भाजपा का इलेक्शन को डेकोरेट की काम किया, उससे नीतीश जी और कई पार्टियों ने ये किया। तो टोटली विशुद्ध बिजनेस व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं प्रशांत किशोर। ये सब कहीं से पॉलिटिकल नहीं है। आरसीपी सिंह तो बिहार बहुत नुकसान किए हैं नीतीश जी को। जब हम देखे हैं, हम तो उतना दिन जेडीयू में साथ रहे हैं, एज ए प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहते हुए काफ़ी नुकसान किए नीतीश जी को। हम हैं भाजपा में, भाजपा हम तो हम हमेशा चाहेंगे भाजपा का प्रधानमंत्री हो, भाजपा का ये हो। अब नीतीश जी से मेरा व्यक्तिगत पारिवारिक संबंध रहा है। मेरे पिताजी, उनके पिताजी घनिष्ठ मित्र रहे हैं। नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में पवन वर्मा की एंट्री जदयू में हुई है और पवन वर्मा को बहुत बड़ा टास्क दिया गया है। टास्क यह दिया गया है कि किसी भी हालत में प्रशांत किशोर को जदयू में वापसी कराना है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। कैसे देख रहे हैं, क्या लगता है कि प्रशांत किशोर की एंट्री जदयू में हो पाएगी? देखिए, हम प्रशांत किशोर को तो पॉलिटिकल आदमी मानते ही नहीं हैं। वो तो अपना जैसे शादी विवाह में लोग अपना रखते हैं डेकोरेटर और ये रखते हैं, उसी तरह से पॉलिटिकल डेकोरेटर हैं। भाजपा के लोग हायर किया उनको पैसा देके और उनको अपना भाजपा का इलेक्शन को डेकोरेट की काम किया। उससे नीतीश जी और कई पार्टियों ने ये किया। तो टोटली विशुद्ध बिजनेस व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, इसलिए उनका कोई पॉलिटिकल वजूद नहीं है। इसलिए दुर्भाग्य होगा नीतीश जी उनको तो नोट से नहीं लेना चाहिए। इस सब टाइप के या गवर्नमेंट सर्वेंट आरसीपी सिंह टाइप के आदमी को ना पॉलिटिक्स में बढ़ाना चाहिए था, न एक पैसा नोटिस लेना चाहिए। इन लोग को, इन लोग का कोई वजूद नहीं है, एक वोट नहीं है, कुछ नहीं है। इन लोग को जितना आगे बढ़ाइएगा आपके लिए नुकसानदायक होगा। इसलिए इन लोग को एकदम किक आउट करना चाहिए। कोई ये नहीं करना, नोटिस नहीं लेना चाहिए। लेकिन अंदर ही अंदर जो है खिचड़ी पक रही है। जिस तरह से पवन वर्मा और प्रशांत किशोर को एक साथ पार्टी से निष्कासित किया गया था, अब प्रशांत किशोर भी बिहार में ही रह रहे हैं। पहले पवन वर्मा की वापसी हुई है, अब प्रशांत किशोर की बारी आ रही है, तो नोटिस तो लेना ही पड़ेगा ना। अब हम तो देखे मीडिया में देखे कि ललन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो किस तरह की भाषा ये प्रशांत किशोर के बारे में बोले। वो भी यही बोले हैं कि कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है। तो हमको नहीं लगता है कि कोई उनको बुला रहा है, कोई ले रहा है, हमको कहीं से नहीं लगता। अब पवन वर्मा पता नहीं किस पार्टी, जेडीयू में है कि वो टीएमसी में है। टीएमसी से अलग हो गए और अब वो जदयू का दामन थामे हैं। आज नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात भी हुई है। अच्छा, ठीक है। पवन वर्मा वगैरह अपना के बारे में हम नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। कोई वो अपना अफसर रहे हैं अपना, ठीक है, और राज्यसभा में भेज दिए। लेकिन ये लोग जो है आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर, ये सब कहीं से पॉलिटिकल नहीं है। आरसीपी सिंह तो बिहार बहुत नुकसान किए हैं नीतीश जी को। जब हम देखे हैं, हम तो उतना दिन जेडीयू में साथ रहे हैं, एज ए प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहते हुए काफ़ी नुकसान किए नीतीश जी को। अब वो माना जाता था, हम तो मानते थे कि उन्हें भ्रष्टम पदाधिकारी में मानते थे उनको, वो एकदम भ्रष्ट पदाधिकारी हैं और कई तरह की लांछनें उन पे लगी है। लेकिन आज वो नीतीश कुमार का गुणगान करते हुए नहीं थक रहे थे। लेकिन एक तरफ प्रशांत किशोर की अगर बात किया जाए तो प्रशांत किशोर काफ़ी नीतीश कुमार को मजबूती दिलाए थे एक समय में। एक बार फिर से जब वो मुहिम लेकर के चल रहे हैं कि पीएम, किसी तरह से पीएम पद हमको पाना है, जो इच्छा है उनकी, उसको लेकर के जब वो चल रहे हैं, तो एक बार फिर से वो सभी को एकजुट करने में लगे हुए हैं। यानी कि पीएम के पद दिलवाने का अपना कोई ठिकाना है, अपना मुखिया के चुनाव जीतने का जिसको हैसियत नहीं रहेगा, वो पीएम क्या बनवा देगा किसी को। ये लोग अपना मुखिया के चुनाव जीतने का तो हैसियत नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ये लोग बनाने चले हैं नीतीश जी। हमको नहीं लगता है कि नीतीश जी प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कोई इनका सहयोग की आवश्यकता होगी इनको, कि प्रशांत किशोर टाइप के आदमी को। ये सब हमको लगता है टोटल बकवास लगता है। अगर मान लिया जाए कि उनकी एंट्री होती है जदयू में, प्रशांत किशोर की एंट्री होती है जदयू में, तो बीजेपी के लिए कितनी मुश्किल होगी? अब उनकी कुछ है ही नहीं तो बीजेपी को क्या नुकसान होगा। उनकी एंट्री भी हो जाएगी तो एंट्री होने से हो सकता है नीतीश जी को ही कुछ नुकसान हो जाए, बीजेपी को कोई नुकसान है। प्रशांत किशोर जेडीयू में चल जाएंगे, बीजेपी को एक नया पैसा नुकसान नहीं होगा। बढ़िया है बीजेपी में। तो बीजेपी से तो हमको तो जानकारी उस समय थी कि बीजेपी से उनको हटाया गया। वहाँ से भी बहुत सारा इंटरनल कई कारण थे जिसको हम मीडिया नहीं बोल सकते हैं। उस कारण से उनको वहाँ बीजेपी से अमित शाह जी उनको हटाए, वहाँ से निकाल बाहर किए वहाँ से। लेकिन एक सवाल यह भी है कि आप
नीतीश कुमार के भी बेहद खास रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी आपकी अच्छी ये है, लेकिन आपके लिए चुनौती ये होगी कि अगर पीएम पद के उम्मीदवार पर नीतीश कुमार की मुहर लग जाती है विपक्ष की तरफ से, तो आप किसके तरफ होंगे? देखिए, हम हैं भाजपा में, भाजपा हम तो हम हमेशा चाहेंगे भाजपा का प्रधानमंत्री हो, भाजपा का ये हो। अब नीतीश जी से मेरा व्यक्तिगत पारिवारिक संबंध रहा है। मेरे पिताजी, उनके पिताजी घनिष्ठ मित्र रहे हैं। बहुत ही पॉलिटिक्स में हमको नीतीश जी लाए हैं, एमएलए बनाए हैं, पॉलिटिक्स में नीतीश जी लाए हैं पॉलिटिक्स में। तो मैं तो उनके प्रति भी हम उनको असम्मान नहीं कर सकते हैं। उनको भी हमेशा सम्मान देंगे, उनको भी देंगे। लेकिन हम जिस पार्टी में हैं अभी, उस पार्टी का भला चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना है बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ पुनेशन के साथ। अब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।